चाणक्य ने एक ऐसी चीज के बारे में जिक्र किया है जो व्यक्ति की समस्याओं की जड़ मानी जाती है। इस चीज का जितनी जल्दी त्याग कर दें उसमें ही भलाई है। यहाँ तक कि गीता में भी इसका वर्णन है, जो व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस चीज का जितनी जल्दी त्याग कर दें उसमें ही भलाई है। ऐसा करने पर जिंदगी में सुख शांति बनी रहेगी। इंसानों की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। कभी खुशियों की बारिश होती है तो कभी गम के घने बादल छाए रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अच्छा और बुरा वक्त उसके कर्म पर निर्भर करता है। कामयाब होने के लिए चाणक्य की इस बात को कभी न करें नजरअंदाज, नहीं खाएंगे माँ। चाणक्य कहते हैं कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। हर वर्ग के व्यक्ति का काम बंटा हुआ है। जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य है अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए लगन से पढ़ाई करना। चाणक्य ने बताया है कि जीवन में सफल होना है तो किन व्यक्ति को अधिक नींद का त्याग करना जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए नींद नुकसानदायक है। ये न सिर्फ उनकी सफलता में बाधा है बल्कि इससे उन्हें गंभीर शारीरिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स, युवा और विद्यार्थी देश का भविष्य है। इनके कंधों पर राष्ट्र के विकास का जिम्मा होता है। स्टूडेंट्स के लिए अधिक नींद उनके और देश के भविष्य को बिगाड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए नींद जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक सोना उसके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। विद्यार्थी सोता दिखे तो तुरंत जगा दे। छात्र जिंदगी में इस चीज को दरकिनार न करें। कहते हैं आग में तपकर ही सोने की चमक निखरती है। उसकी तरह छात्र जीवन में मेहनत कर ली तो जिंदगी सफलता से भरी होगी। यस्य स्नेहो भयं तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजन स्नेहमूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत सुखम। मोह है समस्याओं की जड़। चाणक्य कहते हैं कि मोह गांव सभी प्रकार के दुखों का स्रोत है। मोह व्यक्ति का अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। मोह के जाल में फंसकर व्यक्ति अंधा हो जाता है और वह गलत की जानकारी होने पर भी अनिष्ट करने से खुद को रोक नहीं पाता। यही उसके दुख का कारण बनता है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके और अंत में कुल का नाश हो गया। लक्ष्य से भटकाता है लगाव। मनुष्य जीवन में धन, रिश्ते, वासना आदि किसी भी चीज का अधिक लगाव व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते से भटका देता है और उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध व लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। इन्हें त्याग देने में ही भलाई है। सेवक, चाणक्य कहते हैं कि घर का सेवक अपने काम के वक्त सोता दिखाई दे तो उसे फौरन जगा दे। सेवक अपना काम समय पर नहीं करेगा तो इसे पूरे घर को कष्ट झेलना पड़ सकता है। इससे उसका मालिक नाराज हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी जा सकती है। भूखा व्यक्ति अक्सर गुस्से या मजबूरी में लोग भूखे सो जाते हैं। कई बार विवाद के चलते घर में लोग भूखे सो जाते हैं। ऐसे लोगों को उठाकर भोजन कराएं। भोजन न करने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। जो गुस्से में बिना खाए सो जाते हैं उन्हें भविष्य में गंभीर बीमारियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला देता है। चौकीदार का काम बहुत अहम होता है। उसके ऊपर संपत्ति की जिम्मेदारी होती है। अगर वह ड्यूटी पर सो जाए तो सुरक्षा इंतजाम जोखिम में पड़ सकते हैं। जानमाल का नुकसान हो सकता है। इससे न सिर्फ उसकी नौकरी छिन सकती है बल्कि उसकी जान भी सकते में आ सकती है। गार्ड को सोता देखकर जल्द उठा दें। घर का सेवक जब करने लगे ऐसा बर्ताव तो हो जाएं सावधान, बड़े संकट में फंसने से बच जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को अपने जीवन में उन 4 लोगों से सावधान रहने को बोला जिससे रोज का मिलना है। समय रहते इनकी पहचान नहीं की तो बड़े संकट में फंस सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वह 4 लोग। दुष्टा भार्या शठा मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायक है। ससर्प च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय।
इस श्लोक में चाणक्य ने बताया है कि दुष्ट पत्नी, चालाक मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास मृत्यु को न्योता देने जैसा है। दुष्ट पत्नी, चाणक्य के अनुसार जब पत्नी दूसरे पुरुषों के बारे में सोचने लगे, पति से छल और विश्वासघात करने लगे, तो ऐसी स्त्री का साथ नर्क भोगने के समान है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी पत्नी का त्याग करने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन के नष्ट हो जाने पर पत्नी परखना चाहिए। आंत की तंगी में जो पति का साथ छोड़कर चली जाए, ऐसी पत्नी के साथ गुजर बसर न करने से बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि वह सिर्फ धन चाहती है, परिवार नहीं। धोखेबाज नौकर, चाणक्य का मानना था कि जब नौकर आपकी आज्ञा की अवहेलना करने लगे, धोखेबाजी पर उतर आए, सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे सेवक मालिक से कभी भी दगा कर सकते हैं। झूठा मित्र, सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय ही होती है। जो मुश्किल घड़ी में आपका साथ छोड़कर चला जाए, वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता, जिससे आपकी जिंदगी में तूफान आ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि नौकर को परखना हो तो आंत की पहलू पर उसकी पहचान करें। जब वह घर के काम के लिए बाहर जाए तो उस पर नजर रखें, कहीं वह पैसों का नुकसान तो नहीं कर रहा। झूठे और चालाक मित्रों से दूर रहना ही अच्छा है, इनसे सावधान रहें। प्रेम और मित्रता दोनों ऐसे शब्द हैं जो बेहद करीब से जान पड़ते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं वो पहले आपका मित्र बनता है, फिर आप उससे भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं। मित्र बनाते वक्त अक्सर लोग यह ध्यान नहीं रखते कि सामने वाले और उसमें कितना अंतर है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आयु कम पड़ जाएगी। यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और वह आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है, तो वह व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है।